पिछले 25-30 सालों से रोज मदिरा मांस का सेवन करता था। 6 महीने पहले आपके दर्शन करके गया और सब कुछ छूट गया। आपके दर्शन मात्र से ये चमत्कार हुआ। अब आपके वचन के अनुसार चलने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और नाम जप की कोशिश भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, ये मेरे किसी पुण्य कर्म के फल था या कुछ और कारण था? अब आगे क्या भगवान मेरी इसी तरह हाथ पकड़कर अपने तक ले जाएंगे? जब किसी जीव पर भगवान की कृपा होती है, पुण्य से संत महापुरुषों का तो मिलन नहीं होता। पुण्य में इतनी ताकत ही नहीं है। और आप खुद अंदर से बताइए, ऐसा कौन सा पुण्य किया है? नहीं, जब मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो फिर व्यभिचार भी हो रहा है, मानसिक शारीरिक, तो इनमें पुण्य बनने की संभावना तो रह नहीं गई। इसमें कृपा होती है। जैसे अपने बेटे को मलिन देखकर माँ जबरदस्ती उसे स्नान गृह में ले जाकर स्नान कराती है, ऐसे प्रभु हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, परम ईश्वर हैं। वो हमारी दुर्दशा देखकर कृपा कर दिए और मुझे स्नान गृह में ले आए संत समागम में। संत समागम से हमारा स्नान होता है, हमारे दुर्गुण दूर होते हैं। जैसे माँ मल करके सब जो लगा हुआ मल हटा देती, ऐसे सत्संग निर्मल करता है। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से, 3 प्रकार से और एक आंतरिक संकल्प से, 4 प्रकार से धुलाई होती है। संत का संकल्प हो जाना, दर्शन हो जाना, दर्श जैसे दर्शन हुआ, परिवर्तन, परश उनकी चरण रज छू ली या किसी तरह उनका स्पर्श हो गया, और संकल्प आपकी दशा देख करके हृदय में भाव बना, भगवान इन पर कृपा करें, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। और प्रवचन, उनके वचन, कान में वचन गए, एकदम मन में आया कि अब लो नशानी अब ना अनुष्ठेयों, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, अब तो सही ढंग से चल, ये धुलाई शुरू हो जाती है। ये कृपा से होती है। जब भगवान जिस पर कृपाल हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, तो वो साधु संगति दे देते हैं।